ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को याद में रहने के लिए कहा है कि एकांत में बैठ कर के बाबा को याद करो, अपनी चेकिंग करते रहो। कितना समय हम बाबा को याद करते हैं और याद की यात्रा ऐसी करनी है जिससे हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। और बाबा ने कहा ये ज्ञान मार्ग है। सेवा करनी है तो सेवा में सर्दी हो, गर्मी हो, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, सब में समान रहना है। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उनको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? तो बाबा ने कहा, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, तब तक क्या होता रहेगा, तुम्हें याद की यात्रा करते रहना है। बाबा को भूलना नहीं है, बाबा को बहुत याद करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो तो बाबा ही याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे, पाप कैसे कटेंगे, ये तो घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, ये मुख्य बात है। बाकी तो बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बच्चों को बताते रहते हैं कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये भी समझाया जाता है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हो। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते भी हैं। ये यज्ञ तप करना, ये सब करना भक्ति मार्ग है। भले बाबा की महिमा करते हैं परंतु सो भी उल्टी करते हैं। वास्तव में कृष्ण की महिमा पूरी नहीं जानते हैं। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है? गाया भी जाता है त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक हैं। कौन कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। इन 3 लोकों के बाबा नाथ हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी त्रिलोकी नाथ हो। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे ना कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा ने कहा, नहीं, वे तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई नहीं है। बाबा हम बच्चों को राइट बात समझाते हैं। 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी शिव बाबा है। तुम भी हो, ये सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। स्थूल वतन में भी वे मालिक नहीं है। ना वे स्वर्ग का मालिक है, ना वो नरक का मालिक है। कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक है। नरक का मालिक कौन है? रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य भी कहा जाता है। मनुष्य कहते परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझा रहे हैं। रावण को भी 10 चीज दिखाते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के दिखाते। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सबके अंदर हैं, सब रावण राज्य में हैं। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो
बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में जाकर के किताब लेकर के पढ़ते थे। तुमको तो यहाँ किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुमको पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि बाबा जो हम बच्चों को समझाते हैं उन पॉइंट्स को नोट करना है। तुम इसको फिर रिवाइज भी करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें समझाने की हैं। बाबा कहते आज तुमको मैं गुह्य से गुह्य पॉइंट समझाता हूँ। बाबा तो बहुत गहरी गहरी पॉइंट समझाते हैं। पारसपुरी के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं हैं। अब वास्तव में ये ही लक्ष्मी नारायण हैं। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट को समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल या फीमेल नहीं है। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव बाबा को तो सिर्फ बाबा कहते हैं। बाकी सब ब्रदर्स हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वे तो निराकारी दुनिया में हैं। अभी तुम ब्राह्मण बनते हो। बाबा ने क्या समझाया? अभी तुम ब्राह्मण बनते हो। नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रख दिया है। सत्य में होते ही पुरुषोत्तम है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। कहाँ जा रहे हैं हम? नई दुनिया में जाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम पुरुषों से उत्तम बनते हो। कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सबसे उत्तम पुरुष है। इनको फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष है कौन? लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनते हो। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहा जाता है। ये नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कलाएं भी कम हो जाती हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए मुहूर्त कर रहे हो। जैसे नया घर तैयार करना हो तो बच्चे खुश होते हैं कि मुहूर्त कर रहे हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो। मुहूर्त भी करते हैं। लिखा हुआ भी है सोने की फूलों से वर्षा करते हैं। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि खुशी का पारा तुम्हें चढ़ा रहना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलती हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और इतनी शांति मिलती हो। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ करेंगे और ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे, नहीं तो ना हो तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा नहीं, हर बात में हम बच्चों को पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कह देते हैं नसीब में होगा तो कर लेंगे, जो पाना होगा मिल जाएगा। ऐसे करके अपने आप को अलबेले कर लेते हैं। बाबा कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। देखो फीमेल का मान तो सब जगह होता है। विलायत में भी देखो कितना मान होता है। यहाँ तो बच्ची पैदा हो गई तो उल्टा मंजा कर देंगे। दुनिया तो बिल्कुल ही डरती है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य तो भूल गए हैं। सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते रहो। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। तुमको फिर ऐसा राज्य चाहिए था ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहाँ ही होती है।
देखो देवताओं का राज्य तो सारे विश्व में था, मूल वतन तो आत्माओं की दुनिया है। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की भी दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुमको कितना ऊंच, कितना पुरुषोत्तम बनाता हूँ। ये सब समझने की बातें हैं, ऐसे नहीं कि चिल्लाएंगे रड़ियाँ मारेंगे कि भगवान आया है, तो फिर तो कोई भी नहीं मानेगा और ही गाली खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। कहेंगे ये तो बी के जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं अपने को, अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे थोड़ी सर्विस होगी। बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों को युक्तियां बताते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी तरह लगा दो और बाहर में लिखो बेहद के बाबा से हम तुमको बेहद का वर्षा दिलाते हैं, अथवा तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो आओ अब आपको हम समझाएं, ऐसे फिर बहुत आएंगे, अपने आप ही आएंगे। हाँ, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। अब विश्व में शांति तो ये भगवान ही कर सकते हैं। शिव बाबा आते हैं तो जरूर कुछ सौगात लेकर के ही आएंगे। ये एक ही बाबा है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा तो आते ही एक बार हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा, फिर परदादा, फिर तरदादा बन जाते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर अब बाबा है तो ग्रैंडफादर भी तो होगा ना, दादा भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। ये भी बिरादरियां होती हैं, जैसे एडम आदि देव नाम है, परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं ना कि पहले पहले एडम और आदम और हव्वा ही आए थे सृष्टि पर, परंतु मनुष्य इन बातों को नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा के द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा रानी बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से हमको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इतना पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री रहते हैं। देखो सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। या तो कहाँ भी रहकर कर सकते हो, बाबा ने क्या समझाया, या तो कहीं भी रह करके कर सकते हो। इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटे बैठ जाओ। संडे को तो छुट्टी रहती है, तो बाबा ने कहा 2-3 घंटे बैठो और अच्छे से याद करो। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लेनी चाहिए, टाइम तो मिलता है। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकेंगे। बाबा बिल्कुल सहज बातें समझा रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कोई कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, कोई श्रीनाथ के मंदिर में जाएंगे, कोई किसी और के मंदिर में जाएंगे। देखो यात्रा में कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी देते हैं और फायदा भी समझो कुछ नहीं होता है। ड्रामा में ये भी नूंद फिर भी होगा। बाबा ने क्या समझाया, तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही फिर बजाते रहेंगे। मोटी बुद्धि इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती है। जो महीन बुद्धि होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। उनके अंदर भासना आएगी, ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में तो कोई भी इन बातों को नहीं समझते हैं।
इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बार डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य तो याद की यात्रा है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया जाता है ना। और फिर ये भी गायन है कि बाबा तो ज्ञान का सागर है। तभी तो कहते हैं सारे सागर को तुम शाही बनाओ, सारे जंगल को तुम कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ। फिर सरस्वती माँ आकर के लिखे तो भी शिव बाबा की महिमा लिख नहीं सकते हैं। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, कितने ढेर कागज हो गए, तो भी अंत नहीं आ सकती है। शुरू से लेकर तुम सीखते ही आए हो, तुमको कोई भी धक्का नहीं खाना है। मुख्य तो अलग की बात है। मुख्य तो बाबा ने कहा अपने आप को, मुख्य तो शिव बाबा को समझना है और बाबा को याद करना है। यहाँ भी तुम शिव बाबा के पास आए हो। शिव बाबा इनमें प्रवेश करके तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। बाबा कोई बड़ाई भी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में और पुरानी दुनिया में। देखो बाबा कितने साधारण से आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई भी बाबा को देखो अहंकार नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता ही पुराने शरीर में हूँ। मुझे कहते ही हैं बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। बाबा सत्युग में तो नहीं बुलाएंगे कि आकर के हम बच्चे बाबा को सत्युग में नहीं बुलाते कि आओ बाबा हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन खाओ पियो। शिव बाबा तो भोजन पाते ही नहीं हैं। आगे बुलाते थे आकर के भोजन खाओ। 36 प्रकार के भी भोजन खिलाए हैं। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहेंगे ना। अब कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वे तो सत्युग का प्रिंस है, उनको तो पतित पावन नहीं कहेंगे। सत्युग में ये विश्व के मालिक कैसे बनते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी ही जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में आए हैं। बाबा आकर रात को भी दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी ये याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब याद की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस सर्विस सर्विस, बस ये ख्याल आना चाहिए। बाबा भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं। बाबा को कहते हैं करन करावनहार। बच्चों के लिए बाबा को कितनी फिक्र रहती है। ये मग बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को भी हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा। जितना विनाश के नजदीक आ जाएंगे उतना फिर ताकत भी आती जाएगी। गाया हुआ भी है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगते हैं। अभी तीर लग जाए तो फिर तो बहुत हंगामा हो जाएगा। इतनी भीड़ हो जाएगी जो बात मत पूछो। कहते हैं माथा खुदलाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे भी कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है जब इन्हों का तीर लगेगा तो फिर तुम्हारा भी प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाबा का परिचय तो मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बाबा ने कहा इसमें कोई खर्चा ही नहीं। चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है, हमें तो सेवा करनी है।
किसी को हीरे जैसा बनाना ये कोई कम बात नहीं है। जब बाबा ही नहीं थकते तो तुम कैसे थक सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से और रुचि से बाबा को याद करना है। बाबा की याद में रहना है, पढ़ाई पढ़नी है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। और दूसरी पॉइंट है सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी सर्दी ठंड सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। और आज का वरदान है सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहें कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस के द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगी। और स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप भी बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। बाबा ने क्या समझाया, स्नेह और सहयोग, और उसके साथ बाबा ने कहा शक्ति रूप भी बनो तो राजधानी